हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है देखिए स्लाइड पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास का ये एक चैप्टर है जिसको हम लोग अच्छे से आज सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इस स्लाइड के ऊपर क्या लिखा गया है। इस स्लाइड के ऊपर उन बातों को लिखा गया है जो बात इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। यानी हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को सीखना है। तो चैप्टर का नाम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। साथ साथ स्पेलिंग भी बोलिए क्या है, ARITHMETIC, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग किसी भी चीज़ को क्लास के दौरान ही सीखते चलेंगे, घर के लिए नहीं रखना है कि हमको बाद में जाकर इसको रिकैप करना है। एकदम पूरा फोकस से सुनिए और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ों का, याद रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले क्या है, ये चैप्टर का नाम हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक सही है, हम लोग जान गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहला टॉपिक है सीक्वेंस। तो हम लोग ये जानेंगे किसको बोलते हैं सीक्वेंस। फिर नेक्स्ट टर्म है प्रोग्रेशन। ताकि ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या है ये समझेंगे। प्रोग्रेशन में भी ना 3 ब्रांचेस करके निकाल कर रख दिया गया है। जैसे एपी, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसी को हम लोग शॉर्ट में एपी बोल रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही शॉर्ट में एपी बोल रहे हैं। तो एपी क्या है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब चूंकि चैप्टर एपी है तो हम लोग प्रोग्रेशन में केवल एपी को डिस्कस करेंगे और 10th क्लास में एपी ही पढ़ना है। फिर हम लोग 11th क्लास में जब जाएंगे देन 11th क्लास में एपी भी पढ़ना है, जीपी भी पढ़ना है और एचपी भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखें क्या है ये प्रोग्रेशन, एपी क्या है, जीपी क्या है, एचपी क्या है, वो आगे की बात है। अभी हम लोग ये समझ गए कि सीक्वेंस के बारे में जानना है, प्रोग्रेशन के बारे में जानना है। प्रोग्रेशन में भी कौन सा प्रोग्रेशन जानना है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानना है। अब कि ठीक है, तो एपी पढ़ना ये तो हमको समझ में आ गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानना है, लेकिन इस एपी में क्या जानना है। तो अबाउट एपी में हमको क्या जानना है, तो nth टर्म, nth टर्म, ये nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है। nth टर्म मतलब कोई सा भी टर्म। अब सीक्वेंस कोई लिखा हुआ रहेगा, कोई अरेंजमेंट लिखा रहेगा, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें ढेर सारा टर्म्स है। तो आगे का कोई टर्म, कोई भी टर्म, चाहे चौथा टर्म बोले, 5वां टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म, अगर उस टर्म के बारे में ना बताया जाए तो हम बोलेंगे nth टर्म, कोई भी टर्म, एनी टर्म। तो शुरू से किसी भी टर्म को निकालना होगा। अगर जैसे हम बोले कि 2 4 6 8 हमारा एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस एपी में है, तो आप 100वां नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, 100वां नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वो बताइए। शुरू से हम चलेंगे फ्रॉम स्टार्ट, ताकि 100th नंबर पे कौन आएगा वो बताइए। तो वही हो गया nth टर्म कि हम लोग उन फार्मूला को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कैसे वो फार्मूला आएगा। ठीक है, और क्या फार्मूला है, मेनली क्या पे रहेंगे, कैसे को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब ये पूरा स्लाइड या पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा देन हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इस चैप्टर में आने वाला जो फार्मूला है ना उसको प्रूफ कैसे करते हैं, ताकि फार्मूला दोबारा रिकैप भी हो जाए और प्रूफ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो किसी भी फार्मूला का प्रूफ इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। फार्मूला पूछा नहीं जाता है इस क्लास के लेवल तक में प्रूफ करने के लिए, लेकिन प्रूफ भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जो भी फार्मूला है। तो nth टर्म या कोई भी टर्म किसी एपी का कैसे निकालते हैं। फिर है nth टर्म ही है फिर से टॉपिक, लेकिन फ्रॉम लास्ट। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई बड़ा सा सीक्वेंस दे देगा या एपी में है, बोल देगा एपी में है ये सीक्वेंस, और अब पीछे से बताइए कि 10वां टर्म क्या होगा। अब पीछे से 10वां टर्म है तो पीछे का टर्म तो जरूर फिक्स करेगा, नहीं, पीछे का टर्म बता देगा कि देखिए सबसे लास्ट में टर्म कोई है और यहाँ से चलना शुरू करिए और पीछे से बताइए 10वां नंबर पे कौन आएगा, पीछे से 20वां नंबर पे कौन आएगा। ये अच्छे से समझ में आएगा आपको आगे। अभी समझिए कि हमको nth टर्म के बारे में जानना है इसमें शुरू से, और nth टर्म जानना है पीछे से लास्ट से। 2 टर्म हो गया, 2 टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है,
दो नंबर के बीच में हम लोग को कोई नंबर फाइंड करना है जो एपी में होना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर उसके बीच में पुट कर दीजिए कि तीनों नंबर एपी में हो जाए। दो नंबर दिया रहेगा, शुरू का और लास्ट वाले का। बोले अब बीच में ऐसा कौन सा नंबर रख देंगे जिससे वो पूरा सीक्वेंस ही एपी में आ जाएगा। ठीक है, तो उनको जानेंगे और हम लोग उसको अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी तो है कि दो नंबर के बीच में एक नंबर और बताइए एपी में रहना चाहिए, जिसको अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं। ऐसा भी टॉपिक इसी में सीख लेंगे कि दो नंबर के बीच में हम लोग तीन नंबर पुट कर देंगे, चार नंबर पुट कर देंगे और सब एपी में होगा, उसको भी सीखेंगे। लेकिन हम लोग का टॉपिक है कि दो नंबर के बीच में एक नंबर ऐसा सेट करना है कि वो एपी में हो जाए। अब एपी के बारे में सीखेंगे, डिफिनीशन क्या है, ये कब बोले कि ये एपी में है ये सीक्वेंस, वो सब आगे है। बस हम लोग अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये टॉपिक पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये क्या है? तो शुरू से ढेर सारे टर्म्स दिए हुए हैं, उसमें से बोला जाएगा शुरू से 4 टर्म को जोड़ दीजिए, सबको जोड़ कर बताइए कितना होगा। या शुरू से 10 टर्म को जोड़ दीजिए, तो अगर 10 टर्म जोड़ना हो, 4 टर्म जोड़ना हो तो ऐसा देख के जोड़ देंगे। लेकिन बोल देगा शुरू से 1000 टर्म्स को जोड़िए, तो उतना जोड़ने में वक्त लगेगा। तो हम लोग एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं, जिन फार्मूला के जरिए आसानी से जोड़ा जा सकता है। मैथ्स में है क्या, हम लोग चीज़ों को जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज करके एक फार्मूला क्रिएट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को उसी से लेकर चलते हैं, या जो सिचुएशन आएगा उस सिचुएशन को उसी कंसेप्ट के जरिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे आखिर फ़ायदा क्या है जनरलाइज करने का? जनरलाइज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम लोग कम समय में चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और कम समय में अपने काम को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। मैथमेटिक्स जो सबसे पहले वीडियो था जिसमें सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया था, बताया गया था मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। हम जितना अच्छे से लैंग्वेज को सीखेंगे उतना अच्छे से चीज़ों को कन्वे कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। सेम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी सीख के बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो चैप्टर के लास्ट में जो माइंड मैप बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स जो बनाएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखें या क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो ठीक है, इतना हमारा टॉपिक है। बस ये पहले स्लाइड में टॉपिक है, इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। क्या क्या टॉपिक है? सीक्वेंस के बारे में जानेंगे, प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, प्रोग्रेशन में भी किसको, एपी को जानेंगे। एपी में क्या क्या जानेंगे, तो एन टर्म मतलब कोई भी टर्म शुरू से निकालने का क्या फॉर्मूला है, एन टर्म यानी कोई सा भी टर्म पीछे से निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, और सम ऑफ एन टर्म्स शुरू से कुछ टर्म्स को जोड़ देने का आखिर क्या फॉर्मूला हो सकता है, जिसको शॉर्ट में देखिए क्या लिख रहे हैं, एस एन। ये एन नीचे सब्सक्रिप्ट में छोटा सा लिखा हुआ है, एस एन से डिनोट करते हैं। इसको एक बार लिख कर दिखाते हैं, इसको हम लोग एस एन से ऐसा डिनोट करते हैं कि कुछ एन टर्म्स का जोड़, जैसे 4 टर्म्स का जोड़, 5 टर्म्स का जोड़। तो ये टॉपिक है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जब भी कोई स्लाइड कंप्लीट हो जाए देन स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में वो तो रिकॉल कर सके, लेकिन सब कुछ यहीं पे समझ में आ जाएगा। बस चीज़ों को देखना है, जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक लिखना नहीं, अच्छे से समझ लेंगे देन बैठ के आराम से लिख लिया जाएगा, या लास्ट में तो शॉर्ट नोट देंगे ही या बनाएंगे ही, तो पूरा चीज़ रिवाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 जनरल सा बात है, 1 2 फिर 3 लिखे हैं, फिर 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं। अब प्रिडिक्ट करके आपको आगे का नंबर बताना है, तो बताइए अगला नंबर क्या होगा यहाँ पे, 6। नॉर्मल सा बात है, प्रिडिक्ट कर लिया हम लोग, एक एक जोड़ते तो जा रहा है। 6 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ 8 9 10 11, इसी तरह से बढ़ते जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो आखिर ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, हम आगे का टर्म भी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, जो किसी खास पैटर्न पे है। पैटर्न क्या है, एक एक जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आगे दूसरे सीक्वेंस को देख लेते हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है। बताइए अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा 10। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 12। नेक्स्ट नंबर 14। नेक्स्ट नंबर 16। ठीक है, कितना टर्म, तो इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स होगा। ये भी क्या है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है, तो दो दो ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं, या बोल सकता है कोई इवन नंबर सब लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है। अब बताइए सोचकर अगला नंबर क्या होगा, 1 है 4 है 9 है, तो क्या सोच सकते हैं कौन सा नंबर आगे होगा,
आराम से सोच सकते हैं। ये क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है 4, और ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये 16, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसी तरह से आगे बढ़ेगा। हमको यहाँ भी पता चल गया पैटर्न क्या है, ठीक है। तो ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। तो अभी 3 सीक्वेंस देख लीजिए। अगला देखते हैं 1/2 1। अब बताइए 1/2 से आगे 1 कैसे जाएंगे, तो 1/2 मतलब आधा, हाफ, आधा में आधा जोड़ दीजिए 1 हो गया, यानी हाफ जोड़ दिए 1 हो गया। 1 में आधा जोड़ देंगे तो 1.5 हो जाएगा ना, 3/2 क्या होता है 1.5, 1.5। नहीं तो आधा में आधा जोड़ दिए 1, 1 में आधा जोड़ दिए 1.5, और 1.5 में आधा जोड़ दीजिए, यहाँ क्या होगा 2, है ना। 3/2 1.5 होता है ना, और 2 में आधा जोड़ देंगे तो 2.5, तो 5/2 उसको बोलेंगे, यानी नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो 5/2 होगा। इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक सीक्वेंस है, इसका भी अपना एक पैटर्न है। मतलब हमारे पास ढेर सारा सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बताइए कितना सीक्वेंस हो सकता है। तो इनफाइनाइट टाइप का सीक्वेंस बना सकते हैं हम लोग, जैसा चाहे वैसा सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, तो हम लोग पहले डिस्कस किए थे सीक्वेंस के बारे में, हमको जानना है तो देख लेते हैं क्या है। अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। क्या लिखा हुआ है, तो नंबर का अरेंजमेंट होगा, आगे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा नंबर एक तरह से लगेगा कि आगे की तरफ जा रहा है, अरेंज्ड है, ठीक है। किसी रूल पे, खास रूल पे, डिफिनिट ऑर्डर पे, किसी सही ऑर्डर पे एक रूल के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया गया, एक रूल के आधार पर उसको सजा दिया गया है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस समझ में आया। तो हम लोग ढेर तरह का सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। लेकिन क्या हम लोग को इतना सीक्वेंस थोड़ी पढ़ना है, हम लोगों को प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, तो हमको आगे पता चलेगा कि प्रोग्रेशन क्या है। ये स्लाइड क्लियर हुआ कि सीक्वेंस क्या होता है, तो नंबर का अरेंजमेंट है जो किसी खास पैटर्न पे होगा, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का मेन टॉपिक आ गया। हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रोग्रेशन। ध्यान से देखिए, प्रोग्रेशन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यानी कि हम लोग को ये जानना है प्रोग्रेशन क्या है। जानेंगे प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन में भी तीन तरह का प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक। हम लोगों को सिर्फ जानना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए एपी, शॉर्ट में उसको एपी बोलते हैं, पूरा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, ये बताइए हम लोग जितना सीक्वेंस पढ़े हैं अभी, वो तो सीक्वेंस बहुत सा हो सकता है। तो प्रोग्रेशन ये बोला कि देखिए आप लोगों को ना सब सीक्वेंस नहीं पढ़ना है। प्रोग्रेशन कह रहा है कि आप लोगों को सब सीक्वेंस नहीं पढ़ना है, हम जो रूल बताएंगे उसी रूल पे आप सीक्वेंस पढ़िएगा। प्रोग्रेशन का कहना हुआ कि हम जो रूल बताएंगे आपको, उसी रूल पे जो सीक्वेंस बन सकता है वही पढ़िएगा, ठीक है। तो ठीक है, बताइए रूल क्या है, रूल क्या है बताइए, रूल क्या है बताइए, क्या है रूल, क्या है। तो बोला कि ठीक है बता रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग को पहले अभी सीख लेना है। फिर बोल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी सीखना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी सीखना है। तो हम लोग बोले नहीं, इतना ज़्यादा अभी नहीं सीख सकते हैं, केवल एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल बता दीजिए, तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जितना सीक्वेंस है वो सब पहले सीख लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक पे दूसरे क्लास में, ठीक है। तो हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखना है, तो कुछ नियम बताएगा वो, ठीक है। तो हम लोग उसे पूछ रहे हैं बताइए कैसा नियम है, नियम बताइए, तभी तो हम लोग सीक्वेंस सब अरेंज करेंगे या देखेंगे एक सीक्वेंस सब क्या क्या होगा, कैसा नियम है। तो प्रोग्रेशन कह रहा है जस्ट अभी बताते हैं, वेट करिए, जस्ट वेट करिए, अभी जस्ट बताते हैं। तो प्रोग्रेशन बोला कि आपको इतना सीक्वेंस जो बन सकता है इनफाइनाइट वो नहीं पढ़ना है, हम जो रूल बताएंगे उसी का सीक्वेंस पढ़ना है, और उस रूल को हम लोग एक नाम दे देंगे अर्थमेटिक रूल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल। तो नियम पूछेंगे ना उससे, बताइए नियम क्या है, तभी तो हम सीक्वेंस सब अरेंज करेंगे, आप पता चलेगा कि आपका इस नियम के आधार पर है। तो वो बता रहे हैं नियम, अब वही नियम सीखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देखते थे, कोई भी सीक्वेंस होता था तो टर्म रहता था, टर्म 1, दूसरा नंबर का टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, इसी तरह से टर्म आगे बढ़ता था। तो ये टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4 आगे। तो एक चीज़ गौर करिए, अगर हम टर्म 2 माइनस टर्म 1 कर दें, ठीक है, जो भी सीक्वेंस दिया जाएगा उसमें टर्म 2 माइनस टर्म 1 कर दें,
तो कुछ आंसर आएगा हमारा, कुछ तो आएगा निकल कर, हम उसको डी बोल दिए हैं, उसको क्या बोल दे रहे हैं, डी। फिर क्या करते हैं, नहीं अब 3 में से 2 को घटा कर देख लेते हैं, 3 माइनस 2, टर्म 3 में से टर्म 2 को, तो उससे भी कुछ आंसर निकला, आंसर सेम निकलेगा एकदम। और टर्म 4 में से टर्म 3 को घटा के देखे, इस बार भी आंसर सेम निकला, इस बार भी आंसर सेम निकला। फिर अगर टर्म 5 में से टर्म 4 को घटा दें, यानी टर्म नंबर 5 से एक उसका पीछे वाला टर्म 4 को घटा देंगे, उससे भी सेम ही आंसर निकलेगा। हम नाम उसको डी बोल दे रहे हैं, डी निकलेगा, ठीक है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, प्रोग्रेशन बता रहा है अपना तरीका कि आप समझिए, ऐसा ही वाला सीक्वेंस रहेगा ना तो समझिएगा एपी में है। कि आप एपी को चेक करना है तो क्या रूल है, घटा घटा कर देख लीजिए, टर्म 2 में से टर्म 1 को, टर्म 3 में से टर्म 2 को, टर्म 4 में से टर्म 3 को, और 5 में से 4 को घटा कर देख लीजिए, सब जगह सेम ही नंबर आएगा। और तो हम बोलेंगे एपी में है, ठीक है। तो बोले ठीक है देख लेंगे, जैसा ऐसा होगा तो बोलेंगे एपी में। कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस क्या लिख दिए, तो बात तो सही है ना, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सब में है, कॉमन है, तो हम बोलेंगे ये डी का नाम है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को ना डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझ गए कि इतना सारा सीक्वेंस में हमको अपने मन का सीक्वेंस नहीं पढ़ना है, प्रोग्रेशन जो बताएगा वही सीक्वेंस पढ़ना है। तो प्रोग्रेशन खास तरह का रूल बताएगा, रूल बता दिया एपी का, वो रूल बताया कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा दीजिए, फिर उसके आगे वाले टर्म में से उससे पीछे वाले टर्म को घटा दीजिए, सब जगह से सेम आंसर निकल रहा होगा तब बोलेंगे एपी में, अगर नहीं तो एपी में नहीं है। हम लोगों को केवल एपी पढ़ना है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं कि एपी क्या है, एपी का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्या लिखा हुआ, ये टर्म 1 माइनस, ये कुछ ऐसा फिगर बना दिया गया। अब इसको समझते हैं, ये क्या है, ये क्या है। पहला हम लोग क्या कर रहे थे, घटा रहे थे ना टर्म को, टर्म 2 में से टर्म 1 घटा दे रहे थे, टर्म 3 में से टर्म 2 को घटा दे रहे थे। अब टर्म 1 से घटाने बोल देगा तो नहीं घटा सकते, बेचारा के आगे कुछ है ही नहीं, बेचारा के आगे कुछ है ही नहीं। तो ये याद रखिएगा, हम लोग घटाने वाला जो वर्क करते हैं वो टर्म 1 के आगे हो ही नहीं सकता, टर्म 1 के पीछे तो कोई है ही नहीं है, टर्म 1 तो पहला ही है, तो ये नहीं हो सकता। ये सिंपल सा बात है, इसी बता दी। टर्म 1 को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सही बात है, टर्म 1 तो फर्स्ट टर्म ही होगा ना। अब फर्स्ट टर्म को ए से भी दर्शाते हैं, याद रखिए फर्स्ट टर्म को ए से भी दर्शाते हैं। कॉमन डिफरेंस बता ही दिए थे, कॉमन डिफरेंस को क्या चीज़ से दर्शाते हैं, स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से दर्शाते हैं, कैसे निकालते हैं वो तो पता ही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10। पहले तो बोलेगा चेक करिए एपी में है, तो हम बोलेंगे अच्छा है, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो बोलेंगे एपी में है। तो 4 माइनस 2, पहला टर्म क्या है, ए से दिखाते हैं, जस्ट अभी बताएं। चलिए तो हम लोग घटा कर देख लेते हैं, तो 4 माइनस 2 कर लेंगे, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा देख लेते हैं 6 माइनस 4 क्या आता है, तो 6 माइनस 4 2 आ गया, एकदम सही है। 8 माइनस 6 क्या होगा, ये भी 2 आ गया, 2 आ गया, एकदम सही है। मतलब सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है 2, तो बोलेंगे यस इट इज इन एपी, यह एपी में एकदम सही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये रूल जो हमको बताया गया था उसमें ये पाया गया सीक्वेंस, यानी ये सीक्वेंस एपी में, दिस सीक्वेंस इज इन एपी, यानी अब हम बोल देंगे ये सीक्वेंस एपी में है। समझ में, तो कॉमन डिफरेंस निकालने भी आ गया, कहीं से भी निकाल देंगे, कोई भी बड़े टर्म में से उससे पिछला टर्म घटा दें। अगर टर्म 5 में से घटाना है तो 4 को घटा देंगे, टर्म 6 में से घटाना है तो 5 वाले को घटा देंगे। एपी डिफरेंस 2-3 का निकाल कर देख लेंगे, सही आ रहा है तो बोलेंगे एपी में। अब पहले ही बता देगा कि एपी में है तो कहीं एक बार भी घटा कर निकाल देंगे कि हाँ टर्म 3 में से टर्म 2 घटा देते हैं, ये डी आया। आगे देखते हैं, आगे बहुत बार आएगा सब कुछ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला जो हम लोग का स्लाइड है, ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगला एग्जाम्पल क्या लिए हम लोग, तो अगला एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 हम पीछे पढ़ लिए थे ना एपी में, तो ले लेंगे वही एग्जाम्पल, ये एपी में है, ठीक है, एपी में। तो बोला पहला क्वेश्चन डी बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए, निकाल देंगे T2 माइनस T1, कहीं से भी कर देते। अब हमको कहीं से भी पहले ही बोल दिया एपी में है तो इसका मतलब डी तो सेम ही आएगा ना, इससे इसे घटा दें, इससे इसके घटा दें, इससे इसमें से घटा देते हैं, इससे इसको घटा देते हैं, तो सेम ही आएगा। तो कहीं से भी कर लीजिए, टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 क्या गया, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। डिफरेंस डी क्या होगा, 2, बोलेंगे डी हमारा आंसर 2 है,
ये जनरल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते। तो आखिर हम लोग जो बात कर रहे थे सीक्वेंस का वो कवर हो गया, हम लोग जिस प्रोग्रेशन का बात कर रहे थे वो कवर हो गया, एपी का रूल भी जान गए। ठीक है, तो हमको पहला टॉपिक याद करिए अबाउट एपी में जो हम लोग देख लीजिए, अबाउट एपी में जो हम लोग पढ़ने वाले थे बताते हैं क्या था। ये अबाउट एपी में हम लोग को ये देखिए, हम लोग सीक्वेंस देख लिए, सीक्वेंस देख लिए, हम लोग प्रोग्रेशन देख लिए। ठीक है, प्रोग्रेशन में एपी के बारे में जान गए, एपी के बाद एपी के बारे में जान गए, और सबसे पहले हम लोग क्या जानना है, एपी का nth टर्म, नहीं nth टर्म का जनरल फार्मूला बनाना है। कोई सा भी टर्म बोलेगा, चौथा टर्म निकालिए, पांचवा टर्म निकालिए, 10वां टर्म निकालिए, कैसे बनाएंगे उसको सीखना है। पढ़ते हैं आगे अपने स्लाइड पे, जो स्लाइड हम लोग का था उस पर चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये जो टर्म 1 है, टर्म 1 इसमें कौन है, 2 है। टर्म 1 को ऐसे भी दर्शाते हैं, ध्यान रहेगा ना। ठीक है, टर्म 2 क्या है, टर्म 2 4 है ना। तो 4 को ध्यान से देखिए, इस 4 को ध्यान से देखिए। डी क्या निकाल चुके हम लोग, डी हम लोग 2 निकाल चुके हैं। डी क्या निकाल चुके हैं, 2 निकाल चुके हैं। पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर दिया जाए। ये हमारा टर्म नंबर 1 है, टर्म नंबर 1 है जिसको ए से दर्शाते हैं। टर्म नंबर 1 2 है। डी क्या निकाल चुके थे, डी निकाल चुके थे 2। तो चेक करिए, तो टर्म 2 जो है वो ए प्लस डी से आ जाएगा क्या, तो हाँ सही बात है, ए है 2 और डी क्या है 2 है, तो 2 + 2 4 आ जाता है ना, ए और डी जोड़कर 4 आ गया, यानी टर्म 2 को हम लोग ए प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, टर्म 3 को देख लेते हैं, क्या ए प्लस 2डी लिखा जा सकता है, तो ठीक है, ए है हमारा 2 और 2d, तो 2 × 2 4 हो गया, जोड़ कर देख लेते हैं 6 आ रहा है, सही बात है। टर्म 3 आ रहा है ए प्लस 2डी से। टर्म 4 का देख लेते हैं, क्या ए प्लस 3d से आ रहा है, तो ए प्लस 3d, 3 × 2 6, तो 8 आ तो रहा है। टर्म 4 जो है, टर्म नंबर 1 2 3 4, टर्म नंबर 4 जो है वो आ रहा है ए प्लस 3d से। तो टर्म नंबर 5 ए प्लस 4d से आ रहा है, तो ए प्लस 4d, तो 4 × 8, 4 × 2 = 8, कितना हो गया 10 आ रहा है, एकदम एकदम सही है। तो हम लोग क्या जान रहे हैं, पहला टर्म ए है, दूसरे टर्म को ए प्लस डी से दर्शा सकते हैं, तीसरे टर्म को ए प्लस 2d से दर्शा सकते हैं, चौथे टर्म को ए प्लस 3d से दर्शा सकते हैं, पांचवें टर्म को ए प्लस 4d से दर्शा सकते हैं। इससे हमको एक पैटर्न पता चल रहा है, ध्यान दीजिए। 4 है तो 3d, 5 है तो 4d, 3 है तो 2d, यानी एक कम वाला d। तो 16 वाले को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15d, a प्लस 15d, यानी हम उसको a प्लस 15d से दर्शा सकते हैं, एकदम सही है। आगे बता दीजिए, t100 को कैसे दर्शा देंगे, हम बोलेंगे a प्लस 99d, a प्लस 99d। आ गया समझ में। तो हम लोग को कोई सा भी टर्म अननोन कर दिया, हमको भी बताने, हमको जनरल फार्मूला बना देना है ना, तो जनरल फार्मूला बनाना है, n लिख दिए यहाँ पे कि nth टर्म बताइए। तो हम बोलेंगे यहाँ 100 था तो 99 लिखे थे ना, a है प्लस n में से एक कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, n में से एक कम क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ एन एपी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद रखेंगे अभी से, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसका प्रूफ हम सबसे लास्ट में करेंगे, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो प्रूफ भी कर लेंगे। प्रूफ पूछा नहीं जाएगा, हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद करते चलेंगे, ठीक है, दोबारा याद नहीं रखना पड़े। a प्लस n माइनस 1 इंटू 100 टर्म क्या है, a प्लस 99d, टर्म 2 क्या है, a प्लस d, टर्म 3 a प्लस 2d, टर्म 5 a प्लस 4d, टर्म 16 पूछ देगा a प्लस 15d। तो ये हमारा हो गया nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। देन आगे के स्लाइड में दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे एपी को। एपी को हम लोग टोटल 3 पार्ट में कवर कर लेंगे, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट में पूरा थ्योरी खत्म एग्जाम्पल के साथ, और तीसरे पार्ट में एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 3 पार्ट में रहेगा, और उसी थर्ड पार्ट में ही लास्ट में शॉर्ट नोट या माइंड मैप डिस्कस कर लेंगे, या माइंड मैप को एक जगह स्लाइड बनाकर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हम लोग का, तो अगला स्लाइड जो है वो है सीक्वेंस के बारे में, तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब है प्रोग्रेशन के बारे में। अगर हम इस प्रोग्रेशन का बात करें, इस प्रोग्रेशन का, तो आप प्रोग्रेशन सीख तो चुके थे ना, तो यहाँ पे दोबारा क्यों आ गया, तो हम लोग डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो क्या है, बहुत सारा ऐसा सीक्वेंस
जो एक खास रूल को फॉलो करता है, सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे। आइए, हमको खुद ही बताया था कि ऐसा ही वाला पैटर्न होगा। तो बहुत सारा सीक्वेंस, अब वो जो हमारा पैटर्न बता दिया था, उस पैटर्न पे हम एक ही सीक्वेंस थोड़ी बना सकते हैं, ढेर सारा सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, जो एक बार पैटर्न बस पता चले, खूब सारा सीक्वेंस बन जाएगा। तो खूब सारा सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। कंप्लीट हो गया। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमको बता दिया था। तो क्या था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? कि वैसा सीक्वेंस सब इन विच, जिसमें हर एक टर्म में किसको छोड़कर? पहला को छोड़कर। पहले वाला के साथ कैसा उदास वाला माउथ बना हुआ था ना, तो पहला टर्म को छोड़कर ही देखना है। तो हर एक टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म डिफर करता है अपने पीछे वाले टर्म से, प्रीसीडिंग टर्म से, किसी एक फिक्स नंबर से, कांस्टेंट से। मतलब हर एक टर्म, जैसे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 जो भी है, तो हम लोग हर एक टर्म का बात करें, केवल इसको छोड़ देंगे। यानी हर एक टर्म अपने पीछे वाले टर्म से किसी नंबर से डिफर करता है, हर एक टर्म अपने पीछे वाले टर्म से किसी नंबर से डिफर करता है, हर एक टर्म अपने पीछे वाले टर्म से एक फिक्स नंबर से डिफर करता है। तो हम बोलेंगे वो एपी में है। अब ये क्या करें, हम लोग ये सब पहले ही सीख लिए हैं, बस डिफिनीशन देख रहे हैं। ठीक है, डिफिनीशन ही पूछ दिया था ना। तो सीक्वेंसेस जिसमें कि हर एक टर्म पहले टर्म को छोड़कर डिफर करता है अपने पीछे वाले टर्म से किसी एक फिक्स नंबर से, एक कांस्टेंट से, देन उसको हम लोग बोलेंगे एपी। अब बता दिए, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या बोले थे? कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोले थे। ये कांस्टेंट और कुछ भी नहीं, कॉमन डिफरेंस ही है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को क्या चीज से दर्शाते हैं? स्मॉल डी से दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। 3, 6, 9 डॉट 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 इन एपी, मतलब बहुत सारा आगे नंबर हो सकता है। आइए, बोल दिया एपी में है, मतलब हमको झंझट नहीं है चेक करने का कि एपी में है। ठीक है, ये बता रहा है कि एपी में, अब नहीं बताएगा तो चेक करना होगा। तो बता दिया एपी में है, तो हमको पता है ये कॉमन डिफरेंस कुछ होगा। हम तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? तो 13वां नंबर का टर्म बताइए। तो हम लोग एन टर्म का फॉर्मूला जाने थे ना, तो हमको T13 बोल रहा है, T13 निकालने बोल रहा है। तो क्या होगा फॉर्मूला? A + 12D। एकदम सही बात है। अब A + 12D तो लिख दिए, लेकिन A पता होगा और D पता होगा तभी ना बनेगा। तो A तो दिख रहा है हमको, 3 है, पहला टर्म होता है A 3, अब प्लस 12 इंटू D बताइए D। तो 6 में से 3 गया 3, नहीं इधर से घटा लेंगे तो 3। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3 + 12 इंटू 3 36, और 36 में 3 जोड़ दीजिए, क्या होगा बताइए? 39। क्या हो जाएगा? 39। ये हम लोग का आंसर हो गया। यानी टर्म नंबर 13 कौन होगा? 39 लिखा हुआ होगा। टर्म नंबर 13 पे क्या लिखा हुआ? 39, 39 लिखा हुआ होगा। हो गया, बन गया, सॉल्व हो गया। हम लोग देख लेते हैं 100वां टर्म, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो T100 निकालने बोल रहा है, तो T100 कैसे निकालेंगे? तो बताइए फॉर्मूला A + 90 अब वो n-1 नहीं करने लगेंगे, वो सीखे थे हम लोग, 100 आएगा तो 99, तो A + 90। ये बताइए, पहला टर्म 3, फर्स्ट टर्म जो है वो 3, फर्स्ट टर्म जो है वो 3 प्लस 99 इंटू D बताइए, निकाल चुके एक बार, 6 में से 3 गया 3, तो 99 इंटू 3। तो क्या करेंगे? ये हो गया 3, अब प्लस हम लोग 99 को थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए, इसको पूरा इरेज कर लीजिए, यहाँ लिख देते। तो 3 + 99 इंटू D कितना आया था? 3, तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर बाद में जोड़ देंगे। 3 + 3 9 जा 27, कितना बचा? 2, 3 9 जा 27 और 2 29, जोड़ दीजिए, क्या गया? 300। तो 100वां नंबर पे जो टर्म होगा वो 300 होगा, 300 लिखा हुआ होगा, तो टर्म 100 निकाल लिए। इस तरह से कभी बोला है ना, जनरल फार्मूला बना दीजिए, जनरल फार्मूला बोला TN बना दीजिए, फार्मूला बनाकर बताइए। तो हम लोग जानते तो हैं फार्मूला कैसे बनाना है। A + n है, तो n में से एक कम, और D क्या क्या होगा? तो A हमारा पहला टर्म 3 था, वो तो लिख सकते हैं, n तो हमको बताया नहीं गया, तो n की जगह n -1, और D कितना है? तो 3 है। हमको पता ही है, पहले मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो 3 को n से गुना करेंगे तो 3n,
और 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 हो गया। अब ये देखिए प्लस में 3 है, ये प्लस में 3 और ये माइनस में 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 3n। तो 3n हमारा वो फार्मूला है जिसके जरिए ये AP बनाया गया है, ठीक है। यानी कि 3n पे देख लीजिए, अगर 3n में n में आप अगर 1 रखते हैं तो 3 आ जाएगा, n में 2 रखते हैं तो 6 आ जाएगा, मतलब एक जनरल फार्मूला बन गया, ठीक है। तो हमसे ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, तो उसी तरह का क्वेश्चन दे दिया, जनरल फार्मूला दे दिया tn, और tn है 2n+1, यानी कि क्या जनरल रूल दे दिया, बोला फॉर्म द सीक्वेंस बनाइए, बोला बहुत तेजी से हम बना देंगे। कैसे बना देंगे, तो n के जगह पे हम 1 रखेंगे, पहला टर्म बन जाएगा, n के जगह 2 रखेंगे, दूसरा टर्म बन जाएगा। तो बना देते हैं टर्म 1, तो n की जगह 2 रख देते हैं, 2 × 1, ये n है, नीचे यहाँ जो होता है 1 है, n है, तो +1, तो 2 × 1 2 +1 कितना आ गया 3, तो हमारा 3 बन गया। टर्म नंबर 2 बना लेते हैं, 2 × 2 अब +1, तो 4 + 1 कितना होगा 5 हो गया। टर्म नंबर 3 बना लीजिए, तो 2 × n की जगह 3 रखेंगे, अब +1, फॉर्मूला में बस पुट करते हैं, 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया। तो अब इतना ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, हम समझ गए 3 है, 5 है, 7 है, बढ़ते चला जाएगा, हो गया। ये सीक्वेंस है इन AP में, चेक कर लेंगे, AP में है 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, सही है AP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 13 19 डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला टर्म कुछ लिख दिया 205, आगे नहीं बढ़ाया, तो ये फाइनाइट टर्म है, गिन सकते हैं इसमें, ये 205 कहीं ख़त्म हो रहा होगा। तो बोला बताइए ख़त्म हो रहा है कहीं पे, तो आप गिन के बताइएगा थोड़ी, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो AP के जरिए इसको भी बनाया जा सकता है, कैसे बनाएंगे हम लोग, तो कितने टर्म्स हैं, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे, अगर इस टर्म का जगह बता दिया जाए कि 10वां है या 50 नंबर का है या 60 नंबर का है, तो हम बोल देंगे अगर ये 60 नंबर का होगा तो 60 टर्म है, 10वां नंबर का होगा तो 10 टर्म्स है, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे, इसका टर्म का नंबर पता कर लेना है। तो हमको नहीं पता क्या है इस टर्म का नंबर, तो हम लोग TN बोल देंगे, हम बोल देंगे nth टर्म है कोई, हमको नहीं पता कौन सा टर्म है, तो TN, तो बोल देंगे TN हमारा 205 है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं TN का फॉर्मूला, तो A + n - 1 × D = 205। अगर हमको ये n पता चला तो हम बोल देंगे हाँ ठीक है, इतना टर्म्स है टोटल। तो A क्या जानते हैं, A देखो 7, n तो निकालना ही है, D क्या है, तो 13 - 7, तो 13 - 7 कितना 6, 6 लिख दिया 205। अब हम लोग ये देखेंगे कि सॉल्व करके क्या आएगा, तो ये 7 + 6 × n 6n, 6 × -1 -6 = 205, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो 7 - 6 क्या होगा 1 हो गया, प्लस 6n = 205, तो 6n = 205 बाई नहीं -1, तो 6n = 204, n निकल जाएगा ना, आप लोग इतना स्मार्ट हो, n निकालोगे, तो जो n आएगा वो हमारा क्या होगा 20 या 5, ठीक है। तो जो n आएगा उतना ही टर्म्स इसके अंदर है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, इज 301 अ टर्म ऑफ द गिवन AP। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बीच का कोई नंबर अपने मन से दे देगा, बोला बताइए तो ये आपका बीच में कहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो हमको कैसे पता चला कि ये हमारा टर्म है कि नहीं, तो अब ये कैसे पता चल जाएगा कि टर्म है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट, हम लोग बोल देंगे हमको नहीं पता ये कौन सा टर्म है, तो हम मान लेते हैं ये कोई n टर्म है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, A + n - 1 × D, इसको लिख देंगे 301, A को पुट कर देंगे, A कितना है तो 5 है, लिख रहा है ना पहला टर्म, प्लस n तो निकालना ही है, और D 11 में से 5 क्या 6 301, ठीक है। तो 5 + 6n - 6 = 301, तो
तो 5 में से 6 गया, क्या हो जाएगा -1। अब +6n इज इक्वल टू 301। ठीक है, नॉर्मल सा बात है। हम लोग बोलेंगे 6n को यहीं रहने देते हैं, -1 को उधर भेज दीजिए, तो ये -1 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 301 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 302। n क्या निकलेगा, n क्या निकलेगा, तो 302/6। हमको ये देखना है ना कि ये कट के n आ क्या रहा है। ठीक है, तो क्या ये बताइए, क्या ये हमारा सिंपल नंबर में आएगा या फ्रैक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिंपल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, तो सही बात है फ्रैक्शन में आएगा। अगर हम इसको कट करते हैं, कट करने के बाद जो भी नंबर आएगा हमारा फ्रैक्शन में आएगा। जैसे 2 3 या 6 और 2 से 151। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर आया वो तो सिंपल नंबर आया नहीं, तो बोलेंगे नहीं ये हमारा टर्म होगा ही नहीं, क्योंकि हमको टर्म नंबर क्या होना चाहिए था, टर्म नंबर हमारा सिंपल नेचुरल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए कि 10वां टर्म, 20वां टर्म, 50वां टर्म, ये सब ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है, एन हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट में आ जाएगा। अब पॉइंट में टर्म नहीं बोलते हैं, तो हम बोलेंगे नो ये हमारा टर्म नहीं होगा, ये जो हमारा टर्म नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, 300 तो यहाँ नो हो जाएगा हमारा आंसर, हम लोग का आंसर हो जाएगा नो, कि नहीं, ये आंसर हो गया हमारा नो, नहीं ऐसा नहीं है कि ये हमारा टर्म नहीं है। एपी में तो है ही, लेकिन ये हमारा टर्म नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, लास्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा स्लाइड है, इस स्लाइड में कौन सा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है कि विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये क्या पूछा, तो बोला कि जो सीक्वेंस आपका एपी में है उसमें कौन सा ऐसा टर्म होगा जो नेगेटिव में आएगा और सबसे पहले आने वाला नेगेटिव होगा। तो आखिर नेगेटिव में क्यों बोल रहे हैं, तो देखेंगे थोड़ा। तो 24 है, 21 है, 18 है, 15 है, अच्छा घट रहा है, यानी ये घटते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे तो नेगेटिव आएगा। तो कौन सा ऐसा पहला टर्म होगा जो नेगेटिव हुआ, टर्म कौन सा, आखिर 8वां टर्म, 9वां टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म, कौन सा आखिर टर्म होगा जो सबसे पहले नेगेटिव में आएगा, उसको पता करना है। तो फिर से वही बात, हमको नहीं पता ये चीज़ कि कौन सा टर्म नेगेटिव में आएगा, तो हम लोग उसको टी एन मानेंगे। ठीक है, कि टी एन कोई टर्म है जो नेगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा वाला नंबर, तो हम बोलेंगे नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, तो लेस देन 0 ऐसा दिखा देंगे। मतलब 0 उस नंबर के सामने में बड़ा है, यानी वो टी एन जो है वो छोटा है, टी एन छोटा है, तो टी एन लेस देन 0, ये हम लोग समझेंगे कि हमको ये निकालना है जो लेस देन 0 है। तो हम लोग को ए क्या है, यहाँ पे ए पहले बता दीजिए। ए है 24, डी क्या है घटा के बता देंगे, 21 माइनस 24, तो 21 माइनस 24 कितना आ जाएगा, -3 आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम तो बोले कि टी एन लेस देन 0, लिख लेते हैं टी एन लेस देन 0। टी एन का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ध्यान दीजिएगा, ये साइन लेस देन लगाते चलेंगे और दिमाग में रखने की ऐसा इज इक्वल टू टाइप वर्क हो रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। इसके बारे में अच्छे से समझाया जाएगा कि इनइक्वालिटीज ऐसे हम लोग को आगे पढ़ना है, लेकिन जो जहाँ जरूरत है वो बताते जाएंगे। ये इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये ए क्या है 24 प्लस एन क्या है नहीं पता, एन तो निकालना ही है, डी पता है -3, और ये साइन लगाते चलेंगे। ठीक है, तो 24 प्लस प्लस नहीं -3 एन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया 3n, और -3 इंटू -1 प्लस 3, ये साइन लगाते चलेंगे लेस देन 0। 24 और 3 को जोड़ दीजिए 27 -3n। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि ये जो n वाला टर्म है ना, n वाला टर्म, इसको इधर उधर डिस्प्लेस मत करिए, उसको यहीं रहने दीजिए, अदर टर्म को डिस्प्लेस करिए। इज इक्वल टू समझ के कि कैसे कुछ इज इक्वल टू है यहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए। तो क्या करते हैं हम लोग, सर 27 को उस साइड ले गए, इस ढंग से लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि ये -3n है, -3n, इधर ले गए
यह साइन इसी चीज़ का रहेगा, साइन यही है, और यहाँ पे हो गया क्या, तो -27 जो हम अभी भेज रहे हैं ना 27 को, वो इज इक्वल टू की तरह से ट्रीट करके ये n वाले टर्म वाले को एक ही साइड रहने दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे इन दोनों को डिवाइड किया जा सके, इसको भी डिवाइड किया जा सके, 27 को भी डिवाइड किया, ऐसा कोई कौन सा टर्म है, तो अपोजिटिव में कर देना उसको। तो -3 से क्या चीज़ से डिवाइड कर दें, -3 से, ताकि ये n आ जाए, हमको मेन n ले आना है। तो जो LHS साइड में करेंगे वही RHS साइड में भी करेंगे। इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अगर किसी निगेटिव टर्म से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, किसी निगेटिव टर्म से, तो साइन ऑफ इक्वालिटी बदल जाता है, इनइक्वालिटी सॉरी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो चलिए माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 9 टाइम्स में कट गया, और हम लोग साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल देंगे, n फ्लिप कर देंगे इधर, ये आ गया हमारे पास, यानी n जो है वो 9 से बड़ा हो, ऐसा है, n ग्रेटर देन i। साइन क्यों फ्लिप हुआ, अगर निगेटिव टर्म से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी वाले केस में दोनों साइड, तो साइन को फ्लिप कर दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना है, यही सीखने वाला बात था। तो 9 से बड़ा टर्म कौन होगा, 9 से बड़ा टर्म जस्ट बड़ा, 9 से बड़ा जस्ट कौन होता है, 10, तो हम बोलेंगे 10th टर्म विल बी आवर आंसर, 10th टर्म। 10th टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, 10th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अब आप चेक कर लीजिए, T10 निकाल कर, T10 निकालिएगा नेगेटिव में आएगा, तो आप लोग इतना स्मार्ट हो, इसको चेक करके देख लीजिएगा कि T10 नेगेटिव में आ रहा है कि नहीं। ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए अभी तक उसको एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग सीक्वेंस के बारे में जाने, समझ में आ गया होगा सीक्वेंस क्या है, ढेर सारा टाइप का पैटर्न हो सकता है, लेकिन बोला हमको वो पैटर्न सब नहीं पढ़ना है, हम जो बताएंगे वही पैटर्न पढ़ना है। तो प्रोग्रेशन अपना एक रूल बताया, तो प्रोग्रेशन क्या है, एक वैसा सीक्वेंस सब जो एक खास रूल पे है, ठीक है, वो प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन AP GP HP टाइप का, हम लोगों को केवल AP पढ़ना था। AP में हम लोग क्या पढ़े, तो फर्स्ट टर्म के बारे में जाने, जिसको A से दर्शाते हैं, T1 से या T1 से दर्शाते हैं। कॉमन डिफरेंस के बारे में जाने, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, समझ में आ ही गया था। TN nth टर्म निकालना सीखे, TN को ना AN से भी दर्शाते हैं, NCERT बुक में आपको AN से नजर आएगा, तो कोई बड़ा बात नहीं है, TN को AN से भी दर्शाते हैं। क्या आया था, A + n - 1 × D, इतना हम लोग आज पढ़े हैं। अगले स्लाइड में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ में। अब प्लस जब स्लाइड का लास्ट होगा तो उसमें NCERT का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा डिस्कस होगा, इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं।